बन जाए। इसी बात का डर था मुझे। अब मारिया इस घर में नहीं रहेगी। मुझ में और एहसान में फर्क ही क्या रह गया? आपने मारिया से 2 दिन मांगे है ना, हाँ, तो मुझे 1 दिन तो दे ही सकती है। क्यों? क्या करोगे तुम? मारिया से शादी। क्या? सच कह रहे हो? मुझे मारिया के जवाब का तो नहीं पता, लेकिन मेरी तरफ से हाँ है। तुमने मुझे इतना खुश कर दिया ये बात करके। मेरी तो एक दिली ख्वाहिश थी ये, लेकिन कहते कहते रुक जाती थी मैं। आज तुम पे बहुत फख्र हो रहा है। मैं जानता हूं इसी में आपकी खुशी है, और आपकी खुशी की खातिर मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप ये भी जानती हैं। शाबाश। ट्यूशन के लिए जा रही हूँ? जी। मैं भी क्लब ही जा रहा हूँ, रास्ते में छोड़ देता हूँ। आपके मेरे रास्ते बहुत अलग हैं। कोशिश करें तो रास्ता एक हो जाएगा। मारिया, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी कहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? गाड़ी रोके अब्दुल्ला, गाड़ी रोके। What happened, Maria? Maria, what happened? रास्ते में हाथ मांगने वाले अक्सर रास्ते में ही हाथ छोड़ जाते। मारिया, रुको। मारिया, 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 please listen to me. Maria, please listen to me. एक दफा ऐसे ही सैफ ने भी हाथ मांगा था, और आप देख तो रहे हैं क्या हो रहा है। मैं सैफ नहीं। अब्दुल्ला, आप सारी जिंदगी हमदर्दी में मुझे अपनी जिंदगी में शामिल क्यों करना चाहते हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपने मेरी और पप्पू की बातें सुन ली थी। तुमने भी तो मेरी और अम्मी की बात सुनकर ही घर से जाने का फैसला किया है ना? तो आप इस वजह से मुझे रोक रहे हैं, और वो भी मुझे अपना नाम देकर? नहीं, मैं सिर्फ अपनी माँ की खुशी चाहता हूँ, जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ देखना चाहती है। देखो मारिया, कभी ना कभी तुम्हें शादी तो करनी है ना, मुझे भी करनी है। और हम जिन लोगों से जुड़े थे वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम उनके बगैर इतने अधूरे भी नहीं हैं कि हम एक दूसरे को मुकम्मल ना कर सकें। अम्मी ने तुम्हें रुकने के लिए 2 दिन कहे थे, और मैंने उनसे सिर्फ 1 दिन मांगा था ताकि मैं तुम्हारी राय जान सकूं। आई रियली होप कि ये दिन खत्म होने से पहले पहले तुम उनकी इकलौती ख्वाहिश पूरी जरूर करोगे।
हाँ, मैंने आप लोगों से कहा भी है कि मैं अब्दुल्ला के सिवा किसी और शादी नहीं करूंगी। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? तुम्हारे बाबा की मर्जी है। तो सैफ भी तो है, उसको बोले ना। मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए आप लोग? ये नामुमकिन है। वो कुछ और उमायमा को तो बुलाओ, कहाँ रहेगी? जी जी पापा, मैं देखता हूँ। जी बस अभी वो आती हैं तो फिर इंशाल्लाह। तो ये नामुमकिन आपकी वजह से हुआ है। तस्वीरें आपने बदली थी। आहिस्ता बोलो, कुछ सुन लेगा। तस्वीरें अगर आपने ना बदली होती तो हमारे को कभी इस घर में जगह ना मिलती। मेरी ये गलती थी कि आपको प्लान में शामिल किया, लेकिन आपने मुझे अपनी तब्दीली का नहीं बताया। कौन सी तब्दीली, कौन सा प्लान? क्या हो गया, आप दोनों इस तरह स्टैचू क्यों बन गए? बाबा इंतजार कर रहे हैं। उमैमा चलो। और हाँ देखो, अगर उन लोगों की वजह से तुम्हारा कोई भी प्लान डिस्टर्ब हुआ है तो प्लीज फिलहाल कोऑपरेट करो। अम्मा बाबा की इज्जत का सवाल है। ठीक है, लेकिन मैं अभी कहीं शादी नहीं करूंगी। किसी पौधे को भी अगर एक जगह से उखाड़ कर किसी और जगह पर लगाएं तो जड़ पकड़ने में वक्त लेता है। मैं तो फिर इंसान हूं। हाँ हाँ ठीक है, जहां तुम्हारी मर्जी होगी वहीं पर शादी होगी, लेकिन मिलने में क्या हर्ज है? ठीक है। मामा चलो आइए। आपने मारिया से 2 दिन मांग लिया ना, हाँ। तो मुझे 1 दिन तो दे ही सकती है। क्यों, क्या करोगे तुम? मारिया से शादी। क्या बात है बेटा, जब से कोचिंग से आई हो इस तरह कमरे में बंद बैठी हो? चलो खाना लगे, आपा बुला रही है, आ जाओ। इधर है, क्या बैठे? क्या हुआ है? अब्दुल्ला शादी करना चाहता है मुझसे और मैं उसको हाँ कहने वाली हूँ। और सैफ? तुम्हारी आंखों में अभी भी सैफ की मोहब्बत का अक्स है मारिया। झूठा ही अक्स, धोखा है। इसके फरेब में मत आए। तुम लाख झुठला लो, पर ये आंखें झूठ नहीं बोल सकती, और एक माँ से तो हरगिज नहीं। क्या पूरी जिंदगी बगैर मोहब्बत के गुजार लोगे? मेरी तरह? अब मोहब्बत नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मारिया हाँ कहेगी, क्योंकि जो जगह उसके दिल में सैफ के लिए, वो मेरे लिए कभी नहीं हो सकती। गलत गुमान मत रखो। मैं जो देख रहा हूँ आपको वही बता रहा हूँ। अभी देखे ना, हम सब यहाँ पे खाने पे इंतजार कर रहे हैं। मामी बुलाने के लिए भी गई लेकिन अभी तक नहीं आई। मैं देखते रहती हूँ। नहीं, आप प्लीज बैठे।
बैठे हैं, बल्कि आप भी खाना शुरू करें। ये फैसला मारिया का और उसे ही करना चाहिए। हाँ समीना, माँ बैठो बैठो, कुछ खाओ। क्या दूं तुम्हें? जी मैं ले रही हूँ। मैं तो अपनी फुप्पो को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। देखिए केक भी बनाकर लाई हूँ आपके लिए। ट्राई करें, अच्छा लगता है तो जिंदगी भर बनाऊंगी। बताएं मंजूर है? ट्राई करो। मंजूर है। शाबाश, जीती रहो बेटा। तुमने आज मुझे बहुत खुश किया है। शाबाश। इस पार्टी में मैं और मामी भी इनवाइटेड हैं या हम ही ये केक कल सुबह चाय के साथ मिलेगा? अब मेरी बहू आ गई है ना, तुम्हारा नंबर मेरे बाद ही आएगा बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी देती हूँ आपको। जी ले। मैं और मामी अपनी टीम अलग से बना लेंगे। समीना, मैं सोच रही थी जो हालात है ना, घर की बात अगर घर में ही रहे तो बेहतर होगा। क्यों ना हम मंगनी की रस्म यहाँ पे सादगी से कर लें, क्या ख्याल है? जी आप यही बेहतर रहेगा। थैंक यू। कैसा लग रहा है बाबा? वेरी नाइस। मुझे तो तीनों ही डिजाइन अच्छे लग रहे हैं भाई। अच्छा बाबा, यानी कि अपनी बेटी को मक्खन लगा रहे हैं आप। मेरे काम में तो 100 नुक्स निकालते थे और सैंपल भी रिजेक्ट करते थे। अब वही गलती इसके काम में निकाले ना, ये तो नाइंसाफी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहुत दिल और ध्यान से काम किया। अगर आपको कोई भी फॉल्ट नजर आए तो आप मुझे फौरन बताएं। भाई मेरे कहने का मतलब ये था कि जब ये लॉन्च होगा तो फीडबैक मिलेगा पब्लिक से। बाबा ये हुई ना बिजनेसमैन वाली बात। आप ना इसको पेमेंट भी अभी मत कीजिएगा, पहले इसके काम की क्वालिटी तो देखे 1 महीना। तुम चुप करो। बी प्रोफेशनल, ओके? आई एम। आई कैन सी दैट। अच्छा बाबा, मैं इसको अपना काम दिखाता हूँ। आओ आओ। या अल्लाह, मेरे बच्चों को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखना। आमीन।
एक दिन और तुम्हारी आवाज से बगैर गुजर रहा है, जिसे देखे बगैर मेरी रात नहीं होती थी, अब हर रात गुजर जाती है। काश काश तुम वो सब ना करती। आंगन की धूप में जल के खुद अखियों से अपनी पिघल के ख्वाब बह गए मेरे खुश्क लबों के किनारे अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। हाँ, कैसे मोड़ पे कदम जमे, तेरे लिए रहे हम थमे। दिल कैसे ये समझ ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। क्या बात, पहली अंगूठी की जगह बना ले। वैसे तो मंगनी से ज्यादा मोहब्बत मुकद्दम, लेकिन अम्मी ने कहा तो मैंने सोचा कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर। वाह, यानी तुम भी मेरी तरह बातों में शेर व शायरी लाने लगे। वैसे खूब जमेगा जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। किस्मत में कोई सिला ही नहीं, तू मिल गया और मिला भी नहीं। होठों पे शिकवे ऐसे सिले, के होठों पे कोई गिला भी नहीं। हाँ, रुके रुके अश्क ये मेरे, कि ये आस नाम पे तेरे। दिल कैसे ये समझ ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। मेरे दिल में तुम्हारे लिए इलावा नफरत के और कुछ भी नहीं।
बड़ा प्यारा रंग है ना। फिर अच्छा है। ये भी बड़ा अच्छा चलेगा इसके साथ। पता नहीं इसका गोल्ड वैसा है थोड़ा सा अम्मी, जाएगा। फुप्पो ये सब क्या है? मैंने अपनी बहू के लिए शॉपिंग की है। अब कहा तो था चलो हमारे साथ, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब अल्लाह करे तुम्हें चीजें अच्छी लग जाएं। देखो लेकिन आपको हल्कान होने की क्या जरूरत थी? और इतना सब क्या मैं अकेले पहनूंगी? बेटा, माओ के यही तो अरमान होते हैं, हर रोज एक नया जोड़ा पहनना तुम, ठीक है ना? आपने पुप्पो को बताया नहीं मैं क्या चाहती हूँ? बताया था बेटा, लेकिन तुम्हारी पुप्पो ने तो मुझे ही डांट दिया। पुप्पो मैं चाहती हूँ इस घर में सादगी से निकाह। अम्मी खाना बना लेंगी, वलीमे में हमारे जो चंद करीबी रिश्तेदार हैं उनको इनवाइट कर लें, अपनी दोस्तों को बस। मैं तुम्हारी सादगी की कदर करती हूँ, लेकिन मेरे इकलौते बेटे की शादी है, अपने अरमान तो पूरे करूंगी ना मैं। अगर उमायमा होती ना तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट देती मुझे कि ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए, और सारे फंक्शन मांगती, है ना? हुमायमा नहीं हूं ना मैं, जानती हूँ कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। ऐसी जिद कभी भी नहीं करूंगी। आई थिंक मारिया बिल्कुल ठीक कह रही है। फजूल फंक्शंस पे पैसे और वक्त दोनों ज़ाया करने से बेहतर है किसी अच्छे काम में लगा दें। चलो दोनों एक जैसे साथ मिल गए, अब हमारी तो कोई नहीं सुनेगा। ठीक है सब सादगी से होगा, लेकिन ढोल जरूर बजेगा। बिल्कुल आपा, और इसमें मैं आपके साथ होंगी। शुक्र है कोई तो मेरे साथ है। बड़ा अच्छा लगा, देखो ना जरा ये क्या कैसे है। देखो तो सही बेटा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। एक जमाना था जब तुम मुझे घर से खुद लेके आया करते थे, और जब वापस जाती थी तो दरवाजे तक छोड़ते थे। और आज आधे घंटे से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और किसी ने पूछा था कि मुझे। आई एम सॉरी आपा, एक्चुअली मैं एक जरूरी काम से गया हुआ था, अभी आया हूँ। कुछ या नमाज पढ़ी थी और दोनों बच्चे ऑफिस गए। चलो मैं अब्दुल्ला का शादी का कार्ड देने आई थी। अगले जुमे को उसका निकाह है, जरूर आना। किससे निकाह है आपा? मारिया। मैं जानता था यही होगा। एक भतीजी को छोड़ के दूसरी भतीजी को बहू बनाते, कोई शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ। अगर तुम शिरकत ना करना चाहो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन एहसान मेरा भाई है, मारिया का दूसरा बाप, उसे आना पड़ेगा। चलती हूँ। देखा है आपने, देखा है कैसे तंज का वार करके गई है ये। मेक श्योर कि ये कार्ड सैफ और उमायमा को नजर ना आए। बड़ी मुश्किल से वो जिंदगी की तरफ वापस आए। दिल तो ये है कि फाड़ ही दो। देखिए, मैं क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मुझे नेक्स्ट टाइम कोई कंप्लेन ना आए, प्लीज मेक श्योर। थैंक यू। यस। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? क्यों आई?
अपनी शादी का इनवाइट देने। पप्पू आई थी तुम्हारे घर अब्दुल्ला और मेरी शादी का इनविटेशन देने। लगता है तुम्हें ताया बो ने बताया नहीं। मैं इंतजार करती रही तुम्हारी कॉल का, लेकिन जब कॉल नहीं आई तो मैंने कहा मैं खुद ही आ जाती हूँ तुम्हारे पास। तुम ये नहीं कर सकती मारिया। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? तुम तो सीढ़ी थे ना, और मैं तो हमेशा से अब्दुल्ला को पसंद करती थी, है ना? यही कहकर गए थे ना तुम मुझे। इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तुमसे, तो ये सब किस लिए है? गलत। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और मैं तुमसे मोहब्बत करती थी। ये मासी की बात है, इसे भूल जाओ। और अब मेरी अब्दुल्ला से शादी होने वाली है। मैं उसकी बीवी बनने वाली हूं। ये है मेरा हाल, इसे याद रखो। ये रहा इनवाइट, आना मत भूलना। इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज। दिल कैसे ये समझ ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए। ओ अब तोड़ भरम यार रख ले, जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब बन जाए। आंगन की धूप में जल के, खुद अखियों से अपनी पिघल के, ख्वाब बह गए, बह गए। मेरे खुश्क लबों के किनारे, अफसाने सुनाए तुम्हारे, सब वहीं के वहीं रह गए। कैसी हो मायमा? क्यों फोन किया है? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हें कोई खास अहमियत नहीं देते, इसलिए तुमसे बातें छुपाते हैं। अपनी बकवास बंद करो, ये बताओ फोन क्यों किया है? मैं आज आई थी ऑफिस तुमसे और सैफ से मिलने के लिए। सैफ से तो मिल ली, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने ये बताया कि तुम शायद कहीं बाहर गई हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं फोन काट रही हूँ। बहुत पछताओगी अगर फोन बंद किया तो। जानती हो ना अब्दुल्ला की शादी हो रही है। व्हाट? तो मैं चाहती हूँ कि शादी का कमरा तुम डेकोरेट करो। बहुत शौक है ना तुम्हें इंटीरियर डिजाइनिंग का। अब्दुल्ला की शादी? और तुम कौन होती हो ये डिमांड करने वाली? अब्दुल्ला की बीवी। लगता है शादी का कार्ड तुमने कुछ ठीक से पढ़ा नहीं। मैं कह तो रही हूँ तुम्हारे घर वाले तुमसे बातें छुपाते हैं।
तुमने ये सब मुझसे झूठ बोला है ना? तुम जानती हो कि वो मेरी वीकनेस है, और मैं ये जानती हूं कि तुम सिर्फ सैफ से मोहब्बत करती हो, किसी को उसकी जगह नहीं दोगी, अब्दुल्ला को भी नहीं। फुप्पो तो रिश्ते ढूंढ रही थी अब्दुल्ला के लिए, और ताई अम्मी हर जगह फोन कर ये बताती थी कि शायद अब्दुल्ला और मेरा कोई स्कैंडल है। बस फिर ताई अम्मी की इस हरकत की वजह से अब्दुल्ला ने मुझसे शादी करने का फैसला किया। तो अगर इल्जाम देना है अपनी माँ को दो। ये बस शुरुआत है उमाइमा, देखना एक दिन तुम सब एक दूसरे से नफरत करोगे, कि जो नफरत बोता है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत ही काटता है। खैर, खुदा हाफिज। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और मैं तुमसे मोहब्बत करती थी, ये मासी की बात है, इसे भूल जा। और अब मेरी अब्दुल्ला से शादी होने वाली है, मैं उसकी बीवी बनने वाली हूं, ये है मेरा हाल, इसे याद रखो। क्या तुम आ गई? मैं तुमसे पूछना चाहती थी सैफ किधर है? मैं उसको कॉल कर रही हूँ, अपनी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। जब तुम ऑफिस से निकली थी वो वहां पे था या नहीं? मामा, मारिया और अब्दुल्ला की शादी का कार्ड कहाँ है? आपने क्यों हमसे ये बात छुपाई? सैफ को सब पता चल गया और वो ऑफिस में ही है, वो घर नहीं आया, और मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूं क्योंकि सारी सच्चाई तो मुझे पता है। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आप मेरे रास्ते में कांटे बो रही हैं? जो मुंह में आ रहा है बोली चली जा रही हो। जितना तुम्हें दुख हुआ है उतना मुझे भी शौक लगा है। अपनी बेटी के शौक का एहतमाम करके आपको शौक लगा है? वाह मायमा, हद में रहो। कौन सी हद मामा? मेरा बस चले ना तो सब बर्बाद कर दूं। आपको क्या जरूरत थी घर घर कॉल करके सबको मारिया और अब्दुल्ला के झूठे अफेयर का बताने की? ये बताएं कि मेरी मंगनी टूट रही है, हमारे घर का ढिंडोरा सबको पीटे। आपके इन एक्शंस की वजह से मेरी और अब्दुल्ला की मंगनी की हल्की सी जो उम्मीद थी ना, आपने वो भी खत्म कर दी। बेटा, मैं सिर्फ चाहती थी कि मारिया रजिया आपा घर से निकल जाए। तो आप मुझसे बात नहीं कर सकती थी? कॉल करने से पहले मुझसे पूछ नहीं सकती थी? आपने मेरी और अब्दुल्ला की शादी की हल्की सी उम्मीद भी खत्म कर दी है मामा। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो मामा? आपकी वजह से मारिया उस घर से निकली नहीं बल्कि बहू बन गई है। अब्दुल्ला की जिंदगी से आपने मुझे हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। अपनी माँ की तरह औकात दिखा ही दी तुमने भी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उमैमा को मेरे खिलाफ करने की? आपको अपनी वो कॉल याद है जो आपने मेरे अब्बू को की थी? मेरे देवर को? हाँ, और क्या कहा था? कि आपकी बेटी अपना रिश्ता खुद तलाश कर रही है। एक बाप को उसकी बेटी के खिलाफ बदगुमान किया था, तो वही किया मैंने। आपकी बात मानते हुए अपना रिश्ता खुद तलाश कर लिया। कैसी लगी मेरी और अब्दुल्ला की जोड़ी? परफेक्ट है ना? शट अप। मुंह मैं भी बंद करवा सकती हूँ।
लेकिन अब तो उसकी भी जरूरत नहीं रही। आज इतनी बेबस हैं आप, और एक दफा मेरे अब्बू भी ऐसे ही बेबस हुए थे आपकी वजह से। दमा से कभी नहीं रुकी उनकी सांस, लेकिन आपकी वजह से जरूर रुक गई थी। कैसी लगी आपको अपनी ये बेबसी, बताएं। जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए।